अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। 30 साला एक खातून सहाफ़ी कहती हैं कि जब मैं 15 बरस की थी, मुझे एक मेले में एक ऐसे शख्स ने छुआ जो वहाँ अपने बीवी और बच्चों के साथ आया था। 17 बरस की उम्र में दोबारा मुझे ऐसे ही एक रश वाली जगह पर हिरासा किया गया, और जब मेरी उम्र 19 बरस थी तो एक उस्ताद ने मुझे हिरासा किया। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हैरेसमेंट, जो कि बिलाशुबा एक हसास मौजू है। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया की हर खातून कभी ना कभी हैरेसमेंट को फेस करती है। घर, बाजार, ऑफिस, हत्ता कि सोशल मीडिया पर स्क्रीन के पीछे बैठी हुई खातून भी। एक इस्लामी माशरे में रहने के बावजूद हमारी ख़वातीन इसका शिकार क्यों हैं? पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह के वाक़यात आम हैं, लेकिन सब देखने के बावजूद भी जानते बूझते नज़रअंदाज किया जाता है। आखिर क्यों? इस्लाम ने औरत को कमाने की इजाज़त दी है, ज़रूरत हो तो इसे घर से बाहर जाने की भी इजाज़त है, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ घर से बाहर निकलने वाली औरत को माजरत के साथ मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही जो बेपर्दा हों या हया के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखकर घरों से बाहर निकलती हैं, क्योंकि इन औरतों को तो आराम से टारगेट कर लिया जाता है कि जी उनके हुलिये तो खुद दावत देते हैं। बेशक आजकल बाज़ ख़वातीन के हुलिये नाकाबिले बयान हद तक काबिले एतराज़ हैं, लेकिन जहाँ इस्लाम ने औरत को तलक़ीन की है पर्दे की, वहीं मर्द को भी तो हुक्म है निगाहें नीची रखने का। इस्लामी कानून दोनों के लिए बराबर है। मर्द अपनी बेराह रवी का जिम्मेदार सिर्फ औरत के हुलिये को ठहराए, ये दुरुस्त नहीं। दोनों को अल्लाह के सामने अपने अपने अमल के लिए जवाबदेह होना है। ख़वातीन के हुलिये को बुरा कहकर मर्द के गलत अमल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्या वो अल्लाह के सामने ये कहेंगे कि इस औरत के कपड़े ख़राब थे तो हम बहक गए? क्या अल्लाह पाक इस जवाज़ पर छोड़ देंगे? नहीं। अल्लाह तो फरमाता है तुम में से हर एक को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। औरत को इसके अमल का, मर्द को इसके अमल का। इसके बावजूद दोनों अपने अपने फ़ेल पर डटे रहें तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। चले एक बेपर्दा औरत की बात रहने दें, हरासमेंट का शिकार तो मासूम बच्चियां भी हैं। वो औरतें भी हैं जो अपने घरों से किसी मजबूरी के तहत निकलती हैं और पर्दे के तमाम शरई तकाज़ों को पूरा करती हैं, या वो औरतें जो घरों में रहते हुए घरेलू मुआवनत के लिए कुछ करना चाहती हैं। सोशल मीडिया की ही मिसाल ले लें। सन 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन को कुल 4,441 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 4,310 केसेस ऑनलाइन हिरासत करने से मुतालिक थे। ये तो वो तादाद है जिन्होंने आवाज़ उठाई। अक्सरियत तो खामोशी इख्तियार करती है। स्क्रीन के पीछे जिसे आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं, इसे दोस्ती की ऑफ़र्स की जाती हैं। जो औरतें सोशल मीडिया पर हैं वह बखूबी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, या फिर औरत सोशल मीडिया भी छोड़ दे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर मर्द या औरत दोनों में से कोई भी किसी दूसरे को काम करने की जगह पर ज़बानी, तहरीरी या जिस्मानी तौर पर हिरासा करे या तहरीर या अमल के ज़रिए ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करे, तो इसे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 के तहत सज़ा या जुर्माना किया जाना चाहिए। हरासमेंट पर कानून मौजूद होने के बावजूद ख़वातीन खामोश रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं अगर ज़बान खोलेगी तो बेगुनाह होने के बावजूद भी गुनाहगार करार पाएंगी। और हमारी सोसाइटी तो ऐसे चटपटे मौके की तलाश में होती है कि कुछ हो और वो डिस्कस करें, फिर सब अपनी अपनी फ़िलासफ़ी पेश करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आप जानते हैं जब एक वेल ऑफ फैमिली की औरत घर से बाहर निकलती है तो वो इंडिपेंडेंट होने के लिए निकलती है, या महज शौक़ के लिए, या अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। लेकिन जब मिडिल क्लास फैमिली की औरत बाहर निकलती है तो इसका मकसद अपने घर के हालात को बेहतर करना होता है। लेकिन निहायत अफसोस होता है कि जब एक खातून मौजिज़ तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने निकलती है तो इसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। काम करने की जगह को इसके लिए टॉर्चर सेल बना दिया जाता है। आखिर क्यों? हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि तरबियत करते वक्त सारा फोकस सिर्फ बेटी पर रखा जाता है। मेरा सवाल है, क्या बेटों को तरबियत की ज़रूरत नहीं होती? बल्कि बेटों को तो तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। ना सिर्फ माँ बल्कि बेटों की तालीम और तरबियत में वालिद का हाथ होना भी बेहद ज़रूरी है। बेटों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देना इसीलिए भी ज़रूरी है कि उनका बैरूनी दुनिया से वास्ता ज़्यादा पड़ता है, अच्छे और बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है। बेटे को ये सिखाना ज़रूरी है कि इज़्ज़त की हकदार सिर्फ घर में मौजूद औरत ही नहीं बल्कि घर से बाहर मौजूद औरत भी काबिल एहतराम है।
ایک اچھا تربیت یافتہ مرد ہی عورت کو تحفظ دے سکتا ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا ہے۔ مرد کو صلاحیت دی ہے اور اسے ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورت کو تحفظ دے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ پاک اس آیت کے مطابق مرد و زن کو ایک دوسرے کا مددگار بنائے، والدین کو اولاد کی چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا اسلامی تعلیمات کے مطابق بہترین تربیت کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔